नेपाल चुनाव में आरएसपी की धमाकेदार जीत। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह होंगे नए प्रधानमंत्री। अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो देखिए, नेपाल में गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती हो रही है। पिछले साल हिंसक जनजीव विरोध प्रदर्शनों के बाद ये देश में पहला आम चुनाव है। प्रदर्शनों के चलते केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गई थी। गुरुवार को हुए चुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई थी। मतगणना में काठमांडू के मेयर रह चुके बालेंद्र शाह बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। चुनाव में केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेफ्टिनेंट सीपीएन यानी यूएमएल, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन जो है माओइस्ट सेंटर को बड़ा झटका लगा है। केपी शर्मा ओली तो अपनी चुनावी सीट भी हार गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। नेपाल में शनिवार देर रात तक वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी एक तरफा तरीके से बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 165 सीटों पर हुए चुनाव में अभी तक 102 सीटों के नतीजे आए हैं। इसमें से आरएसपी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की है। नेपाली कांग्रेस ने 12, सीपीएन यूएमएल ने 5 और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जी हां, आरपीपी को 1 सीट अन्य उम्मीदवार को मिली है। तो केपी ओली ने चुनाव में जीत पर बालेन को बधाई दी है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को बालेंद्र शाह को बधाई दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के नेता और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने ढापा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और 4 बार के पीएम ओली को लगभग 50,000 वोटों से हराया है। काठमांडू घाटी में बालेंद्र शाह की पार्टी का क्लीन स्वीप। नेपाल में हुए आम चुनावों में बालेंद्र शाह को पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आरएसपी से काठमांडू घाटी की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। आरसीपी के सामने कोई दूसरी पार्टी टिकती नहीं दिख रही है। नेपाल में चुनाव संपन्न होने पर चीन ने बधाई दी है। जी हां, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन नेपाल में प्रतिनिधि सभा के चुनाव के सुचारू और सफल समापन पर हार्दिक बधाई देते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि चीन नेपाल के साथ मिलकर के विकास और समृद्धि की दिशा में अग्रसर दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग और मैत्रीपूर्ण साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। प्रवक्ता ने जोर देकर के कहा कि दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। अमरेश कुमार को गगन थापा के खिलाफ बढ़त। जी हां, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के उम्मीदवार अमरेश कुमार सिंह ने सरहाली 4 में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा पर बढ़त बना ली है। अभी तक सिंह को 22,166 वोट मिले हैं, जबकि थापा को 15,053 वोट मिले हैं। सिंह इस सीट से 2 बार नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर और 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे। आरएसपी को 72 सीटों पर जीत। जी हां, नेपाल में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 85 निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। शेष जगहों पर मतगणना जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 72 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। पार्टी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत 49 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी लगातार बड़ी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ ही पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। 165 सीटों पर हुए चुनाव में अभी तक आरएसपी ने 68 सीटें जीत ली हैं। आरएसपी के बाद नेपाली कांग्रेस का नंबर आता है, जिसे 11 सीटें मिली हैं और इससे समझा जा सकता है कि आरएसपी कितनी ज्यादा आगे है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा चुनाव हारे। पूर्वी नेपाल के झापा 5 सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चुनाव हार गए हैं। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह ने ओली को बड़े अंतर से हराया है। शाह को 68,348 वोट मिले, जबकि ओली को केवल 18,734 वोट मिले हैं। शाह ने शुरू से ही ओली के खिलाफ बढ़त बनाई, जो लगातार बढ़ती रही है। तो हम कह सकते हैं नेपाल में आरएसपी की ये बड़ी जीत, नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की बड़ी जीत मिली है।